ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरा नव्यं ददाति स्वपरान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगमललिता श्रीविष्णु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते रूपेश गोपिकान्त राधाकान्तं तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि तव प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानि पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष हरे कृष्णा डिवोटीज। बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका ये डेली गीता क्लास में। तो शॉर्ट रिकैप कोई करना चाहेंगे? बहुत शॉर्ट रिकैप। अहल्या माता जी, नाम नहीं चेंज करी? बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 51 मुझसे बताए थे प्रभु जी। इसमें बताए थे कि भक्ति में लगे रहकर, इसमें ये बताया गया है कि भक्ति में जो लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भौतिक संसार से उसको कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। और श्लोक 52 में बताए थे, इसमें बताया गया कि जब मनुष्य कृष्ण को अच्छी तरह से समझ लेता है तो सकाम कर्म से दूर हो जाता है। और 53 में बताए थे कि वेद इसमें बताए हैं कि वेदों में तुम्हारा मन लग जाएगा तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी और गुरु की आज्ञा पालन करने से भी हमें दिव्य चेतना प्राप्त होती है। और 54 में बताए थे, यही बताया गया है कि मतलब वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह से बैठता है चलता है, इस सब के बारे में बताया था। तो वस्तु से कैसे स्वीकार करता है। और 55 में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया था। स्थित प्रज्ञ क्या है, मतलब इसके बारे में इंद्र तृप्ति की समझ से कामना का परित्याग कर देना और आत्मा को संतोष देना, इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया। केवल धन्यवाद। आत्मा में सब। जी प्रभु जी। केवल आत्मा में संतुष्ट होने के लिए व्यक्ति को भगवान के हमारे प्रति प्रेम और उनके साथ हमारे संबंध के बारे में क्या ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में भगवान बताए थे। पहला बताए थे उनके गुण जो भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा हम बताए थे हमारे कर्म कृष्ण से जोड़ने और कृष्ण को कर्म का फल अर्पण करने का करना चाहिए। और तीसरा हम बताए थे भक्तों के लिए वो विशेष कृपा करते हैं। चौथा हम बताए थे भक्तों पर कृपा दृष्टि करते हैं। और पांचवा में कृष्ण भक्तों के जीवन में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने पिछले सेशन में श्लोक 51 से 55 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें आपने बताया था कि जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं उन्हें उनका वो भगवत भक्ति को ऐसे प्राप्त कर लेते हैं कि उनको वैकुंठ जाने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, जैसे एक गोकुल को पार करने के समान। जैसे आपने बताया था गोकुल
जैसे भवसागर एक बड़ा है, लेकिन जो भगवत भक्ति करते हैं उनके लिए गोखुर के समान एक छोटे गड्ढे के समान हो जाता है। और उसके बाद आपने बताया था कि वेदों कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो होता है वो एक निष्ठ भक्त होता है। वो ना तो वेदों ओ के अलंकारमय वाणी से विचलित होता है और ना ही किसी स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। सकाम कर्मों से दूर रहता है। उसके बाद जो बताया गया था कि जो भगवत भक्त होते हैं उनके उनके क्या लक्षण होते हैं, उसके उसके बारे में आपने बताया था कि जो भगवत भक्त होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो वाणी, उनकी वाणी कैसी है। वाणी से हम किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। और जो भक्त होते हैं उनके प्रमुख लक्षण होते हैं कि वो सदैव सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं और उन्हीं के विषय में सोचते हैं। उसके बाद फिर आपने बताया था कि जो भगवत भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, उनमें ऋषियों के सारे सद्गुण पाए जाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न बात करने के लिए, एक वैसे विषयी वासना में भटकने के लिए कोई समय नहीं होता। वह अपने मन को निरंतर भगवान के सेवा करने में प्रसन्न रखते हैं। और अब स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया था आपने। स्थित प्रज्ञा अर्थात अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करना। धन्यवाद प्रभु जी। अरे बहुत थैंक यू। तो हम 56 नंबर श्लोक शुरू करेंगे। 54 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ का भाषा अर्थात उनके सामान्य लक्षण क्या है। किंग प्रभासेत अर्थात अगर प्रशंसा होता है, द्वेष होता है, स्नेह होता है या घृणा प्राप्त होता है, तो वो बाहरी या आंतरिक रूप से कैसे रिएक्ट करते हैं। किमाशितः, किमाशित मतलब अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से वो कैसे रोकते हैं। किम ब्रजेत, इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देते हैं। ये चार प्रश्न पूछे थे। तो जो 55 नंबर श्लोक में हम चर्चा किए हैं कि का भाषा सामान्य लक्षण क्या है। सामान्य लक्षण में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को का परित्याग कर देता है और मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, और जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो अभी जो तो इंद्रिय विषयों से पृथक मन के साथ वो उस आत्मा से संतुष्ट होता है जिसका स्वभाव क्या है, आनंद होता है। आत्मना तुष्टः। अभी 56 नंबर और 57 नंबर श्लोक में अर्जुन का द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न में क्या था, किंग प्रभासेत। तो इसमें भगवान कह रहे हैं दुःखेष्व अनुविद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो इसमें कह रहे हैं कि दुखेस्व अनुद्विग्न मनः, तीन प्रकार के दुखों के बीच वो मन में अविचलित रहता है। तीन प्रकार के दुख मतलब आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक क्लेश। और सुखेशु विगत स्पृहा, खुशी होने पर, खुशी होने पर प्रसन्न नहीं है। वीतराग भय क्रोध, वो मोह, भय और क्रोध से मुक्त रहता है। स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन का मुनि कहा जाता है। फिर जो अगला श्लोक में है, कह रहे हैं कि यह सर्वत्राना भी
स्नेहस, वो इस दुनिया में हर जगह अप्रभावित रहता है। नाभि नंदती न द्वेष्टि, नहीं, तत्त तत्त प्राय शुभाशुभम, शुभाशुभम, जो भी अच्छाई या बुराई वो प्राप्त करता है, नाभि नंदती न द्वेष्टि, न तो इसकी प्रशंसा और न ही इसका तिरस्कार करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में दृढ़ होता है। तो मैं अनुवाद एक बार पढ़ लेता हूं। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार है मुनि का ये डिफरेंशियल है कि एक मुनि का जो सिद्धांत वो दूसरे मुनि से क्या करेगा, डिफर करेगा, और किसी मुनि का सिद्धांत दूसरे मुनि के साथ मिल गया तो फिर वो मुनि नहीं कहलाएगा। इस प्रकार है। न सा न चासा ऋषियर्ष्य मतम न भिन्नम, किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है, वो स्पेशल मुनि है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है और उसको कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आचार्य लोग कहते हैं कि जब यशोदा माता जो है दधी मथ रही थी और कृष्ण आए स्तन पान की कामना से, और आए और यशोदा माता दधी मथ रही थी, तो आए सीधा क्या किए कि वो जो डंडा होता है ना जिससे वो चलाते हैं, दही मथते हैं, तो उसको पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिया, मतलब वो उसको बंद कर दिए, दधी मथना को बंद कर दिए। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण ये कहना चाहते हैं, कहते हैं कि जब मैं प्राप्त हो गया तब अब आपको इतना शास्त्र मंथन करने की क्या आवश्यकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भगवान जो यहाँ पे जो मुनि के बारे में बता रहे हैं, वो मुनि क्या है, वो मुनि ऑलरेडी निष्कर्ष पर पहुंच चुका है, और अब उसको कुछ जो है चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शुष्क चिंतन करने की आवश्यकता कोई नहीं है। ये किस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, वो स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। अगर कष्ट मिलता भी है तो उसको क्या सोचता है, ये भगवान की कृपा है, मुझे तो बल्कि ज्यादा कष्ट मिलना था, बल्कि थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है। इसी प्रकार वो कष्ट भी मिलता है तो उसको क्या देखता है, उसको भगवान की कृपा रूप में देखता है। हम्म। लेकिन जो जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते हैं, वो उनका विश्वास डगमगा जाता है। हाँ, वो सबको प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है या कष्ट मिलता है तो कहते हैं कि अरे ये सब बेकार है। लेकिन भक्त जो है वो उल्टा है, भक्त और क्या सोचता है, भक्त सोचता है कि ये तो कृपा है। हम्म, मुझे बल्कि अधिक कष्ट मिलना था, लेकिन मात्र रंच मात्र कष्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कृपा है।
इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। अगर वो ठीक है कष्ट नहीं है, अगर सुखी हुआ तो उसके लिए भी वो श्रेय किनको देता है, क्रेडिट देता है, भगवान जी को क्रेडिट देता है। मतलब दुख में सुख में दोनों जगह में वो भगवान जी को ही क्रेडिट देता है। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है कि ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। परंतु सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने संकल्प का क्या रहता है, एकदम पक्का रहता है। संकल्प का पक्का रहता है। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, यह सर्वत्रान भी स्नेह स्तत्त प्राय शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होती ही रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई का संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। द्वैत मतलब सुख और दुख, हम्म, ठंडा और गर्म, है ना। तो संसार जो है द्वैत से पूर्ण है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज को हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं हमेशा सुखी रहूंगा या हमेशा दुखी भी नहीं रह सकते। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे समाधि कहते हैं, है ना। जिसे समाधि कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया कि श्वेत प्रज्ञ की, जो सॉरी स्थित प्रज्ञ की द्वंद्वों के प्रति प्रतिक्रिया क्या है, या किम प्रभाषेत, है ना। हाँ, तो ये दूसरा प्रश्न था। तो उत्तर क्या दिया भगवान ने, सुख और संकट में संतुलित रहता है, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है, क्योंकि अच्छे और बुरे से अप्रभावित और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान में स्थित रहता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं कि लक्षण शब्द का महत्व, अमीर आदमी और रोगग्रस्त आदमी, बुद्धिमान आदमी के कुछ लक्षण होते हैं, इसी तरह एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति के भी लक्षण यहाँ दिए गए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वो कैसे बोलता है। वाणी किसी भी पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है? वो केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। तो हम अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक में जो प्रश्न है कि किमाशितः, वो कैसे बैठता है? कैसे बैठता है मतलब वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है, इसके बारे में है। 2 नंबर 58 नंबर दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक में इसके बारे में चर्चा है। ओके, तो बहुत सुंदर श्लोक है 58 नंबर श्लोक। तो यह श्लोक क्या है? यदा संहरते चायं कुर्मंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। हम्म, अपूर्वानंद प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ, यस प्रभु, हरे कृष्ण। सो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य पढ़िए। हाँ, किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों के वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पूर्ण विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेटे रखता है। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो प्रश्न था अर्जुन का, किमाशितः, कैसे बैठता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। देखिए हमारे इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों को कुछ विषय है। जैसे आंख आंख इंद्रिय हो गया, और कुछ अच्छा चीज, अच्छा दृश्य देखना वो इंद्रिय विषय है। कान इंद्रिय है, तो कुछ अच्छा सुनना, अच्छी आवाज सुनना, वो क्या है? कान का इंद्रिय विषय है। उसी प्रकार नाक का इंद्रिय विषय है स्मेल, अच्छा गुड स्मेल है। और जीवा, जीवा का इंद्रिय विषय क्या है? स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना।
और इसी प्रकार त्वचा, त्वचा का इंद्रिय विषय क्या है कि कुछ है ना, जैसे टच, टच हो या अपोजिट सेक्स को टच करना, इस प्रकार ये क्या है, इस इंद्रिय विषय है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मांगनियो सर्वस, जिस प्रकार कछुआ क्या करता है, कछुआ है ना, अगर कुछ चीज अनसेफ दिखता है, देखता है, या अभी उसको कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा, सारे अंगों को सबमिट कर वो अपना जो वो सेल के अंदर रख देता है, बंद कर देता है। इसका मतलब वो खींच लेता है ना। उसी प्रकार जो मनुष्य क्या करता है कि अपने इंद्रियों को, इंद्रिय विषय से कछुआ जैसे खींच लेता है, हम्म, तो कह रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी के लिए एक चैलेंज है। योगी क्या करता है कि अपने प्लानिंग के अनुसार वो अपने इंद्रियों को जो है वो काम में लगाता है। मतलब योगी के पास क्या होता है कि वो प्रॉपर प्लान रहता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर जो है प्लान नहीं है, अनप्लान्ड है, तो क्या होगा, तो इंद्र जो है इंद्रिय विषय में लग जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे और फिर जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक तो यह है कि योजना, अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वो बस में रखता है। और और भी क्या कह रहे हैं कि इंद्रियां जो वो कैसे हैं, विषैले सांप जैसा है ना। इन सर्प जो कह रहे हैं कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों के साथ की गई है। हम्म, और इनको जो है सफेरे जैसे प्रबल होना चाहिए, है ना। सफेरा जैसे क्या करता है कि सांपों को, एकदम सर्पों को कंट्रोल करके रखता है, उसी प्रकार हमें भी इन इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और फिर भोपाल जी कह रहे हैं कि देखो, कुछ शास्त्रों में कुछ करो और ना करो, जिसको यम और नियम कहा जाता है ना। जैसे हमारे मेडिकल टर्म में भी बोला जाता है डोज एंड डोंट्स, है ना। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। इसको बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। कुछ अभ्यास करना होता है और कुछ चीजों को छोड़ना होता है ना। तो इसका अगर पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इंद्रिय भोग और संयम नहीं बरत पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार जो है आ, कृष्ण भावनामय व्यक्ति को इंद्रियां भी केवल केवल भगवान की सेवा, विशिष्ट सेवा के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है ना। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए, अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना। जैसे अर्जुन के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये तो वो है, ये तो पितामह है, ये तो अपने रिश्तेदार है, मामा है, ससुर है। तो भगवान कह रहे हैं कि समेट लो, है ना। ये इंद्रिय विषय है, वो इंद्रिय विषय से इंद्रियों को समेट लो, और अपना जो इंद्रियों को किस में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। तो इसी प्रकार एक योगी करता है, एक स्थित प्रज्ञ जो है इसी प्रकार करता है ना। तो अगले श्लोक में कहेंगे किम ब्रजेत, अगले श्लोक में कहेंगे कि उत्तम रस का अनुभव जो है अनुभव करने से ये जो है काम हो सकता है ना। उत्तम रस कैसे प्राप्त करना है, अगला श्लोक में कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा तो बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है ना। उत्तम रस, है ना। तुंजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तात्पर्य जब पढ़िए। तक कोई जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संतुष्टि की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिससे कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लेता है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, हो सकता है कि इंद्रिय भोग से भले ही कोई निवृत्त हो जाए, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है ना। जिस प्रकार किसी को अगर डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज होता है तो उसको चीनी मना किया जाता है, मीठा मना किया जाता है खाने के लिए। तो मीठा खाता तो नहीं है, लेकिन इच्छा तो बनी रहती है। किसी दिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ तुम आज के लिए मीठा खा सकते हो, तो वो फिर एकदम, है ना, बहुत सारे मिठाई खा ही लेगा। हाँ, है कि नहीं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, तो उसी प्रकार हालांकि जो जैसे इंद्रिय संयमन है, ये सब जो यम नियम आसन प्राणायाम ये प्रत्याहार ये सब है, लेकिन जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब जो है वो क्या करेगा, किसी ना किसी दिन जो है वो कर ही लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई जो है मुनि ऋषि इस प्रकार के करते करते भी वो जो है उनका पतन हो जाता है। लेकिन जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है, तो वो क्या रसास्वादन करता है, वो भगवान के सौंदर्य का रसास्वादन करता है, भगवान के प्रसाद का रसास्वादन करता है, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करता है, भगवान के गुणों का रसास्वादन करता है, भगवान के नामों का रसास्वादन करता है। तो वही जब ये जब हायर टेस्ट उसको मिलता है ना, जब हायर टेस्ट मिलता है, तो फिर जो है ये छोटे मोटे टेस्ट के प्रति वो बिल्कुल उसको बिल्कुल जो है ध्यान नहीं जाता, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे है कि हायर टेस्ट मिलने पर लोअर टेस्ट जो है वो चला जाता है ना। इस प्रकार आप जानते होंगे कि सबसे पहला प्लेजर जो है होता है वो सेंसुअल प्लेजर होता है। सेंसुअल प्लेजर मतलब हम अपने सेंस से जो प्लेजर लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर प्लेजर होता है मेंटल प्लेजर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति को मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति क्रिकेट मैच देख रहा है और क्रिकेट मैच में बहुत बहुत खराब सिचुएशन है, जैसे इंडिया को 5 गेंद में 15 रन बनाना है, तो उस समय अगर वो मिठाई दिया जाएगा तो वो मिठाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो है अभी मेंटल प्लेजर ले रहा है। मेंटल प्लेजर जो है वो सेंसुअल प्लेजर से हाइयर है ना। उसके बाद फिर इसके ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। इंटेलेक्चुअल प्लेजर जब होता है, तो फिर ये सेंसुअल प्लेजर और मेंटल प्लेजर जो है उसके लिए तुच्छ हो जाता है ना। इंटेलेक्चुअल प्लेजर मतलब प्लेजर इंटेलिजेंस लेवल पे प्लेजर मिल रहा है उसको, है ना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो है
वो अपना विवाह का डेट भी भूल गए। हम्म, विवाह के डेट के बाद ही आके घर पहुंचे। तब तक उनकी जो भी थी, मतलब उसकी जो है विवाह हो चुका था और किसी के साथ। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब प्लेजर मिलता है तो फिर ये जो सेंसुअल प्लेजर और मेंटल प्लेजर तो होता है, उसी प्रकार इसके ऊपर होता है सेक्स, सॉरी, स्पिरिचुअल प्लेजर। तो जब स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है तो फिर वो क्या हो जाता है, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, वो क्या हो जाता है, वो तुच्छ हो जाता है ना। तो सबसे ऊपर क्या है, वो स्पिरिचुअल प्लेजर है ना। तो जब, तो इसी प्रकार स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है तो सभी जो है वो तुच्छ लगने लगता है उसको, है ना। हम्म, जैसे आगे ही बताएंगे, वो यमुनाचार्य का श्लोक है, यद बधी मम चित कृष्ण चरणार विंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम असित है। और जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया है, मैं तो हर मोमेंट में क्या कर रहा हूँ, नया नया रस जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। अगले श्लोक में शायद श्लोकोपा जी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो है रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सफलता और आनंद की कुंजी दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ अपने दोनों कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति हर जन्म में सुखी रहता है। उत्साह, दृढ़ निश्चय और उत्साह, है ना। तो सर्वोत्तम रस की अनुभूति उसको मिलता है ना। और सर्वोत्तम रस का स्रोत क्या है, भगवत गीता है। हम्म। तो एक योगी भक्त या आत्म साक्षात्कार की परीक्षा क्या है, कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। आत्मसंयमी योगी के लिए दो उपमाएं हैं, कछुआ और भक्त। हम्म, सपेरा, इंद्रिय और सांप। वो इंद्रियों को कभी भी ढीला नहीं होने देता, लेकिन इंद्रियों, जो विषैले सांपों की तरह होती है, को यम नियम द्वारा नियंत्रित करके रखता है। ठीक उसी तरह जैसे सपेरा एक सांप का नियंत्रण करता है। राइट साइड में जो दिखाया गया है, ये एक पास टाइम है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रोज जो कि 3 लाख नाम का जप करते थे, और मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वहां पे एक मुसलमान जमींदार था, रामचंद्र खान करके, कन्वर्टेड मुसलमान। तो वो जो है प्रयास कर रहा था कि हरिदास ठाकुर को कैसे जो है बदनाम करेगा। तो इसलिए वो सबसे सुंदरी एक वेश्या को भेजा था हरिदास ठाकुर की कुटिया में। और हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को यही बोले कि देखो, मैं तो 3 लाख नाम जप करने का व्रत लिया हूं, और मेरा 3 लाख नाम व्रत का जप जब पूर्ण होगा, तब जाके मैं तुम्हारा इच्छा पूर्ण करूंगा। तो इसी प्रकार एक रात बीत जाती है, दूसरा रात बीत जाती है, तीसरा रात भी बीत जाती है। तब वो वेश्या जो है, वो हरिदास ठाकुर के जो नाम को सुन सुन के 3 रातें कंटिन्यू सुन सुन के वो भी भक्त बन जाती है ना। और फिर वो उसने हरिदास ठाकुर से क्या लेती है, वो जो है दीक्षा लेकर वो भी रोज 1 लाख नाम का जप करती है ना। तो कछुए की तरह अंगों को संकुचित करना है ना।
तो कोई कृष्ण भावनामृत कैसे है? वो सब सुख दुख कृष्ण की कृपा समझ के स्वीकार करता है, आसक्ति भय तथा क्रोध से हैं, मुक्त, क्योंकि वो हमेशा साहसी क्रियाशील और भगवान की सेवा में मग्न रहता है। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता, सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता, हमेशा क्या रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है। यहाँ पे जो लीला दिखाया गया है कि जड़ भरत जो है वो क्या किए, जड़ भरत जो है वो कुछ डकैत जो है उनको उठा के ले गए काली के सामने बलि बलि देने के लिए। और जब माता काली को पता चला कि ये लेकर आए हैं और वो ये परम भक्त है, उसको बलि देना चाहते हैं, तो माता काली स्वयं प्रकट होकर क्या की, वो जो डकैतों को खुद मार डाली, है ना, अपने भक्तों को ही मार डाली, है ना। तीसरा प्रश्न, वो कैसे बढ़ता है? वो अपने मन और इंद्रियों को कैसे संयमित करता है? वो अपने इंद्रिय सिर्फ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। उत्तम रस के अनुभव अनुभव के आधार पर वो इंद्रिय संयम कर सकता है। हाँ, कछुआ और भक्त, इंद्रिय हमेशा भगवान की सेवा में रखना और जरूरत न होने पर क्या कर देना, संकुचित कर देना है कि नहीं? निग्रह करना मुश्किल है क्योंकि विषय वस्तु में रुचि भी अभी भी है। हाँ? मायावादी और अष्टांग योगी के पतन का यही कारण है। रोगी को कुछ खाने का प्रतिबंध है, लेकिन रोगी को वो खाने के पदार्थ में रुचि अभी भी रहती है। निग्रह करना सिर्फ नौसिखिया के लिए है, अच्छा है, क्योंकि जिसे उत्तम रस में रुचि उत्पन्न होती है उनको इंद्रिय संयम आसान हो जाता है और विषय वस्तु की रुचि चली जाती है। किस प्रकार के उत्तम रस को बनाया बताया गया है? जिस व्यक्ति ने अपने प्रगति के रास्ते में भगवान का सौंदर्य अनुभव किया है, वो विषय वस्तु में आकर्षण हो देता है ना। बहुत सुंदर एक लीला रामानुजाचार्य के समय में हुआ था। एक व्यक्ति, आई थिंक उसका नाम कुछ ऐसे धनुर्दास था। तो रामानुजाचार्य के उस समय रंगनाथ जी का एक रथ निकला था और रथ जा रहा है, बहुत ही बाजा बज रहा है, बहुत ही भक्त नाच के जा रहे हैं, गा के जा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया है कि उसकी पत्नी चल रही है और वो व्यक्ति जो है उल्टा होके उसके मुंह देखते देखते चल रहा है, और उसको कोई फर्क ही नहीं है कि ये रथ जा रहा है, इतना कुछ उसको कोई फर्क नहीं है। रामानुजाचार्य को बहुत दया आया उसके ऊपर। तो बाद में उन्होंने बुलाया उसको, बुला के बोले, तुम रथ जा रहा था, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? नहीं, मुझे तो नहीं पता चला। तो क्या है, तुम अपने पत्नी के मुंह में क्या ऐसे देखते हो? बोला, मेरी पत्नी के जो आंखें हैं ना, वो इतना आकर्षक है, उतना इतना आकर्षक है, मैं तो हमेशा उसी आंखों में ही डूब जाता हूँ। रामानुजाचार्य का कहा कि अगर मैं तुम्हें उससे बढ़िया आंखें दिखा दूं तो? बोला, मैं अपने पत्नी की आंखों को देखना छोड़ दूंगा। हैं? तो फिर भगवान जो है रामानुजाचार्य उनको बोले कि ठीक है, तुम आज शाम के समय आइए। और भगवान रामानुजाचार्य ने रंगनाथ को प्रार्थना किया कि अपनी असली आंखें जो है उस व्यक्ति को दिखा देना आप। तो शाम के समय में धनुर्दास आते हैं और जैसे ही आरती के समय में जैसे ही दिया जाता है आंखों की ओर, और भगवान जो है अपने आंखों को उसको उसको दिखा देते हैं। और तो फिर वो उस आंखों को देख के पागल हो जाता है। और फिर बाद में फिर वो भी अपने पत्नी के साथ में आश्रम में रहता है और रामानुजाचार्य के एक बहुत मतलब अच्छा शिष्य बनते हैं दोनों। तो इस प्रकार है कि भगवान के जो रूप है, सौंदर्य है, उस सौंदर्य में अगर हम खो जाते हैं तो फिर भौतिक चीजों चीजों के प्रति
हमारी जो रुचि है वो धीरे धीरे समाप्त खत्म खत्म हो जाएगी। ओके, मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है क्या? ओके, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।